रुपये सैलरी जो है वो एसएमसी टीचर के बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये जो वृद्धि होगी 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसके अलावा पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, प्राइमरी स्कूल में लगे हैं, उनकी सैलरी भी 3,900 रुपये से बढ़ा करके 4,400 रुपये की गई है। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बजट स्पीच में घोषणा की थी 500 रुपये उनकी वृद्धि के लिए। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनकी सैलरी भी 2,000 रुपये बढ़ाने का जो है वो कैबिनेट ने जो है आज जो है फैसला किया गया है। एक नई स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें से कि जो हमारे छोटे छोटे गांव में जो दुकानदार है, चाहे वो कॉबलर्स है, चाहे वो लोहा का काम करते हैं, चाहे करियाने के छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई प्रोविजन नहीं था, उनको सरकार की तरफ से कोई एड या कोई लोन के रूप में नहीं मिलता है। अब जो है 75,000 ऐसे लोगों को 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है, इंटरेस्ट जो होगा उसकी सरकार जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, उनको जो है वो फायदा हो सके। इसके अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट में 12 पोस्टें माइनिंग इंस्पेक्टर की स्वीकृत की गई हैं। 24 पोस्टें जो हैं असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्टें सैंक्शन की गई है, जो कि हमीरपुर चैन बोर्ड जो है उसके माध्यम से इसको भरा जाएगा। और 38 पोस्टें जो हैं वो माइनिंग गार्ड की, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में माइनिंग गार्ड की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति की है। इसके अलावा जो है 8 पोस्टें जो है वो हमीरपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 8 पोस्टें जो है कैबिनेट ने स्वीकृत की है। और इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आए उसको प्रमोट करने के लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसमें कि जो आईटी सेक्टर है, आयुष है, हेल्थ है और टूरिज्म सेक्टर है, इसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेक्टर में लेने का फैसला किया गया है, ताकि हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से जो ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, चाहे वो आयुष के हैं, चाहे आईटी के, चाहे हेल्थ के, चाहे टूरिज्म के हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में भी और जगह जो हम आईटी पार्क डेवलप कर रहे हैं, जो उसमें हम इन जो ये सेक्टर्स हैं इनको हम लैंड दे सकें और ये जो इस एरियाज़ में अपने जो प्रोजेक्ट्स वो लगा सके। हमने फैसला लिया गया है धर्मशाला में घनियारा के पास जो है आईटी जो है वो हब बनेगा, उसके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है, जो कि 19 हेक्टेयर लैंड है। और भगोटा जो पालमपुर के नज़दीक है, वहाँ पे 21 हेक्टेयर की जो लैंड है वो एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया, ताकि हम ये एक जॉइंट, जिसमें आयुष भी हो, हेल्थ भी हो, टूरिज्म भी हो और आईटी सेक्टर के लिए जो है हम इसको कर सकें। इसके अलावा जो है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आज जो है रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट, हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को भी आज संशोधित किया गया है और उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई है। और उसमें जो भी ये डिमार्केशन है, म्यूटेशन है, करेक्शन ऑफ नेम है और सर्विस ऑफ समन्स है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, चाहे वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिनको रेवेन्यू की पावर्स दी गई है, लाखों की तादाद में जो केसेस हैं वो इन कोर्ट्स में वो लटके हुए हैं और कईयों साल जो है वो लग जाते थे। अगर करेक्शन भी करनी है अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई नाम की या कोई और दुरुस्ती की, तो उसमें भी कई समय लग जाता था और लटकते रहते थे। विस्तृत रूप से ये चौधरी चंद्र कुमार जी है, इस बारे में आपको जानकारी दी। हमारा एक्ट जो था वो काफ़ी 70 साल पुराना था, रेवेन्यू एक्ट, और उसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो किसानों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे डिमार्केशन है और डिवीजन्स है और इस तरह से म्यूटेशंस हैं और इस तरह से जो दूसरे छोटे छोटे रजिस्टर की लोगों की जो है वो बड़ी लंबित मांगे रही हैं, बहुत सी कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि उसको टाइम बाउंड किया जाएगा। अगर किसी की डिमार्केशन देनी है तो डिमार्केशन भी टाइम बाउंड होगी। इस तरह से अगर डिवीजन्स है,
फैमिलीज में अपनी ज़मीनों की तकसीम होती है और डिविजन्स होती हैं, तो कई बार जो है वो सारे एग्री नहीं करते, उसकी अपील चली जाती है, अपील टू अपील चलती है फाइनेंशियल कमिश्नर के पास, फिर वो है वो डिवीजनल कमिश्नर के पास, उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में पेंडेंसी चली जाती है। तो इससे लोगों को टाइम के ऊपर इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए इस सारे प्रोसेस को जो है वो कम किया गया है ताकि टाइम बाउंड तरीके से हमारी म्यूटेशन जो है वो लोगों के नाम जो है वो ज़मीनें टाइम के ऊपर चढ़ जाए, और इस तरह से सेटलमेंट को जो कोऑर्डिनेशन जो हमारे आगे का कंसोलिडेशन वगैरह वो तो बंद हो गया, लेकिन अब इस सेटलमेंट ऑपरेशंस में डिमार्केशंस होती हैं और बड़ी लिटिगेशन जो है उसमें बनी रहती है, उसको हम टाइम बाउंड करने की जो अब इस कैबिनेट में बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर फैसले लिए गए हैं कि इनको जो है वो टाइम बाउंड किया जाए। एसडीएम को पावर्स जो दी गई है, टीसी को दी गई है, तहसीलदार को पावर्स दी गई है कि इनको बड़ी एमिकेबली जो है इनको टाइम बाउंड करके म्यूटेशन जो है उनका काम जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर किया जाए, और एक ऐसी डेट दी जाए म्यूटेशंस की कि 1 महीने में कम से कम 1-2 डेट्स दी जाएं ताकि उसका काम जो तहसीलदार का है, नायब तहसीलदार का है, वो सिर्फ म्यूटेशन का ही काम हो। इसमें आज पेंडेंसी देखिए कोई हज़ारों की तादाद में म्यूटेशन पड़ी होती हैं, हज़ारों की तादाद में तकसीमें जो हैं वो लोगों की पड़ी हुई हैं जो कि हम टाइम बाउंड नहीं कर सके। इसलिए उनको आज कैबिनेट ने फैसला किया इनको टाइम बाउंड करना है और इन म्यूटेशंस को जो है वो आपने टाइम बाउंड करके जो है वो लोगों को इसमें राहत देनी है। तो इसीलिए ये 70 साल पुराना जो एक्ट रेवेन्यू का रहा है जिसमें बहुत से संशोधन जो हैं वो इस बार राजस्व विभाग में हमने किए हैं ताकि जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है मिले, ताकि उनको बार बार कोर्टों के चक्कर न लगाने पड़े, उनको बार बार अपील ना करनी पड़े, अपना समय बर्बाद होता है, पैसा खर्च होता है और फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है। कई बार आप देखते हैं कि घरों में 4-4, 5-5 भाई हैं, अगली पीढ़ी तैयार हो गई है, उससे भी अगली पीढ़ी है, लेकिन तकसीम में नहीं होती हैं और इसी में लोग ना तो अपना कोई घर बना सकते हैं, ना कोई रास्ता ले सकते हैं और लिटिगेशन जो है इससे ज़्यादा बढ़ता है। इसको टाइम बाउंड करने की प्रक्रिया जो है उसको हमने संशोधन करके उसको जो है वो राजस्व एक्ट में बहुत से प्रावधान जो उनमें संशोधन किया गया है ताकि जो है वो टाइम बाउंड उनको किया जाए और लोगों को बड़ी से बड़ी राहत जो है वो किसानों को जो है वो दी जाए। और इसके ऊपर कुछ बोल रहा है सर, ये जो आयोग की बात आपने की है कब तक ये नहीं, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी और इसका बिल जो है विधानसभा में आ जाएगा क्योंकि ये जो है ना ये बैन एक्ट ऑफ विधानसभा होगा ना, तो कैबिनेट ने मंजूरी देके अभी विधानसभा सेशन में बिल आ जाएगा। अभी जैसे चौल साहब ने भी जिक्र किया कि रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड एक्ट में भी अमेंडमेंट जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अमेंडमेंट के लिए जो बिल है वो विधानसभा सेशन में आएगा और वहां से पास करा दिया जाएगा। मतलब इस महीने के अंत तक नहीं बजट इसी सेशन बजट में में आ जाएगा। बजट सेशन में हो जाएगा। सर लैंड रिकॉर्ड वाले में लैंग्वेज चेंज करने का भी कर रहे हैं क्योंकि काफी पुरानी लैंग्वेज है वो। नहीं वो तो नहीं करेंगे, मगर आज एक और फैसला लिया क्योंकि आज हिंदी डे है। कैबिनेट में जो हमारा एजेंडा आया करता था वो इंग्लिश में आया करता था, अब हिंदी में आज ये फैसला लिया है क्योंकि आज हिंदी डे है कि हमारा कैबिनेट का एजेंडा जो है अगली बार से सारे का सारा वो हिंदी में आया करेगा। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।